पैरा फोर्स वाले आंदे ने तो इन्हां दी कोशिश है कि सानू को 50,000 या लाख ईद दी जाए। मैं इन्हां नूं ईद किवें देवां सर? मैं अपनी लेबर नूं ईद देवां कि इन्हां नूं देवां? हर बंदे दे आपदे मामलात ने। 2 घंटे सिर्फ रमजान दे दुकान खुलदी है रात। पीरा फोर्स की बदमाशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही। पीरा फोर्स अपनी वर्दी के ऊपर इतने ज़ौम में है कि आए दिन शिकायत मौसूल होती हैं। और अभी आप ये वीडियो देखें, इस शहरी का बयान देखें कि पीरा फोर्स के एक एहलकार के अहमद वट्टू के हवाले से ये क्या शिकायत कर रहे हैं, ज़रा देखें। अक्सर ही पैरा फोर्स वाले आंदे ने। अहमद वट्टू साहब ये साडे कोल इत्थे जनाब ना कोशिश ही करदे ने कि असीं फ्री खाइए, मगर असीं जिहड़ा ना बिल्कुल इस चीज़ दे सख्त खिलाफ हाँ। फ्री असीं इन्हां नूं किवें खिलाइए? 12-12, 14-14, 15-15 हज़ार रुपए दा असीं इन्हां नूं किवें फ्री खिलाइए सर? ये एक रेस्टोरेंट ऑनर है और ये अपनी आप बीती अपने दुख की कहानी सुना रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट के अंदर पीरा फोर्स वाले आते हैं और यहाँ के एक एहलकार हैं अहमद वट्टू साहब। ये तमाम लोग आते हैं और कोशिश इनकी होती है कि हम यहाँ से फ्री ही खा कर जाएँ। अब पीरा फोर्स का काम क्या है नाज़रीन, आप जानते हैं कि पीरा फोर्स वालों ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और गिरां फरोशों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना है। इनके ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई करनी है। जहां कहीं भी तजावुज़ात होंगे और जहां कहीं भी गिरां फरोशी हो रही होगी, पीरा फोर्स वहां पे पहुंचेगी और पीरा फोर्स ने अपना जो काम करना है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। अब ये रेस्टोरेंट जो मालकान है ये नाको नाक आए हुए हैं। वो कहते हैं पंजाबी की मिसाल के नक्कों चने चिपवा देने वाली बात है कि पीरा फोर्स के ये एहलकार, ये रेस्टोरेंट मालकान का कहना है कि पीरा फोर्स वाले एहलकार अहमद वट्टू समेत कुछ लोग आते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम यहाँ से फ्री ही खा के जाएं। अब 10-12 हज़ार रुपये का खाना कोई कैसे फ्री खिला सकता है? कोई कैसे अपने रेस्टोरेंट के अंदर उसके अखराजात हैं, उसके वर्कर्स की सैलरी हैं, उसके बिजली के बिल हैं, उसके रेस्टोरेंट का किराया है, उसकी मेंटेनेंस है, उसके फूड की सप्लाई ऑन डिमांड है, वो कैसे 10-12 हज़ार रुपये का खाना यकमुश्त आपको फ्री खिलाते? और फिर उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि ईद नज़दीक है और ये पीरा फोर्स वाले कोशिश कर रहे हैं कि उस रेस्टोरेंट से 50-60 हज़ार रुपया ईद मिल जाए। अब अगर ये तमाम तरह क्लेम सच्चे हैं तो नाज़रीन डूब मरने का मुकाम है। नाज़रीन लम्हा फ़िक्रिया है ये कि वो शख्स दुहाइयाँ दे रहा है कि मैं अपने वर्करों को ईद दूं कि आपको ईद दूं। और भाई किस चीज़ की ईद आपने लेनी है? अक्सर नाके पे देखा जाता है कि पुलिस वाले रोकते हैं और कागजात भी पूरे होते हैं और फिर भी कहते हैं कि जी ना कोई ईद पानी, कोई खर्चा पानी। किस चीज़ का खर्चा पानी, किस चीज़ की ईद आपको दें? क्या ईद सिर्फ आपकी है? अगर आप इतने गरीब हैं तो फितराना ले लें। फिर अगर ये नाज़रीन ये क्लेम सारे सच्चे हैं और इस शहरी की रूदाद सितम सच्ची है तो नाज़रीन हमें इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। और इस तरह के जो काली भेड़ें हैं महकमे के अंदर जो अपनी वर्दी का, ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले लोग महकमे के लिए नहीं पूरे मुल्क व कौम के लिए शर्म का मुकाम होते हैं। पूरे मुल्क को कौम के चेहरे पर कालक होते हैं जो लोग ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। अपने एक तो आपको अवामी ओहदा मिल जाए, बजाय ये कि आप अवाम की खिदमत करें, आप फ़िरौन बन जाएं, तागूत बन जाएं। नाज़रीन ये आवाज़ उठाना हम सब पर फ़र्ज़ है कि क्योंकि शहरी के जो रूदाद है वो शहरी ही जान सकता है। और अगर महकमों के अंदर काली भेड़ें मौजूद रहेंगी तो जितने मर्ज़ी रिफॉर्म एक्ट आते रहें, जितनी मर्ज़ी चीज़ें आती रहें, बेहतरी नहीं आ सकती। ये थी हमारी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।